तो चलिए शुरू करते हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं। एटम बॉम्ब है, फटेगा। इनका काम ही फटना है और कोई काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी? Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। I'm glad that President Trump has stated a fact. जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। राहुल गांधी का ये कह देना कि ट्रम्प इज नॉट व्हाटएवर ही इज सेइंग इज राइट, मतलब वो गलत तो नहीं कह रहे हैं, इकोनॉमी डेड है भारत की, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है राहुल जी आदत के अनुरूप थोड़ा भटक गए अपनी बात कहने में। उनकी पार्टी ने बाद में उसे पूरा बराबर करने की कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं है। We are a large economy now and we are aspiring to be a larger economy. तो जब ऐसी स्थिति में है तो हमें डिप्लोमेसी में कभी-कभी आंख भी दिखाना होता है और साइमल्टेनियसली हाथ बढ़ाना होता है। तो हमारे देश के महान ज्ञानी राहुल बाबा जो एक बार देश की राजनीति में भूकंप लाने वाले थे, वो इस बार एटम बम लेकर आए हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था को वो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, जिससे अपनी ही पार्टी और साथी पक्षों की ओर से उन्हें अज्ञानी और अहंकारी तक बता दिया है। ट्रम्प के बयान को राहुल के समर्थन देने पर आज की डिबेट में रूबिका की एक्सपर्ट के साथ बहुत ही मजेदार डिबेट हुई। आपका क्या कहना है राहुल बाबा के अज्ञान के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका यह समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मजेदार डिबेट। शब्द ऐसे हैं, एक पहला डीकोलोनाइजेशन। कल मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन ने अपने पॉडकास्ट में गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अब व्यापार को डीकोलोनाइज करने का टाइम आ गया है, और ये एक इतिहास बदलने वाला शब्द है। ये शब्द मेरे नहीं, मॉर्गन फ्रीमैन के हैं। वो ये कहते हैं कि पहली बार भारत इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, और एक ही शब्द ने पूरे दुनिया के लोगों को आश्चर्यचकित किया कि भारत इतना ताकतवर हो गया अपने अंदर से कि उसे लगता है कि अब डीकोलोनाइज होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। दूसरी चीज, कल मैं पीयूष गोयल के संसद में दिए गए बयान की बात करूंगा। उन्होंने जो कहा कि भारतीय हित सर्वोपरि रहेंगे। आपने इतना सारा डाटा दिया उसको, जो उसकी ताकीद करता है। मैं बहुत संक्षेप में दो बातें और बोलना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब जो भी कहें, आप याद कीजिए कि वो उलटबाजियों के उस्ताद हैं। पहले वो रूस की तारीफ कर रहे थे, अब वो यूक्रेन के साथ फिर से खड़े हो गए। हालांकि यूक्रेन का साथ अमेरिका ने कभी नहीं छोड़ा था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसीलिए यहाँ पर सतीश केसिंग साहब, जब राहुल गांधी ये कहते हैं जो ट्रम्प कहते हैं, तो दिक्कत नहीं हो जाती है? मतलब हमें सबको एक साथ खड़े रहना होगा, कोई भी विचारधारा हो। भाई ट्रम्प ये कैसे कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी डेड है, जबकि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? देखिए रूबिका, राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि भारत की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को राहुल गांधी न समझे, क्योंकि अमेरिका से चुनौती है और अमेरिका से निपटने की बात है। राहुल गांधी ने जो सवाल कुछ उठाए हैं उस पर गहन अन्वेषण करके देखना चाहिए कि हमारे अर्थव्यवस्था में कमी क्या है। अगर सब कुछ अच्छा ही है तो मैं तो बार बार बोलता हूं कि 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों देना पड़ रहा है। नंबर एक, आपके पड़ोस में एक देश है जो उसको दुनिया पहले टेररिस्ट कहता था, उसके साथ अमेरिका वाले तेल का डील कर रहे हैं और अब उसको कोई टेररिस्ट नहीं कह रहा है, और उसको तो पाकिस्तान को डबल लवर मिल गया है, और हमको जो है, जो ट्रंप जैसा हमारा चहेता भी था, वो हमको तलाक दे रहा है। ये जो स्थितियां हैं, तो सिर्फ ये विदेश नीति की चुनौती नहीं है, बल्कि आर्थिक चुनौती है, वाणिज्यिक चुनौती है। और क्या हमने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को बहुत अच्छा पहले किया था? भारत के प्रधानमंत्री ने अभी 12 देशों का दौरा किया, जो कि अच्छा कदम है, और जो ट्रंप को जवाब देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कौन सी ये बढ़िया बुद्धि चल रही है। ठीक है, अगर चल रही है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ट्रंप को चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे वो सीज फायर के क्षेत्र में, इस दोनों पर भारत सरकार के टॉप लेवल से मैंने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं सुना है। अच्छी बात है। क्या ठोस जवाब होना चाहिए सतीश जी? मतलब मैं क्या कि शट अप ट्रम्प? ट्रम्प क्यों नहीं? अरे आप उसके खिलाफ, अभी आपने कहा कि ट्रम्प को आप राहुल गांधी ना समझे, है ना? तो और क्या तरीका है कि आप ट्रम्प को जवाब दे सकते हैं? किस तरीके से? मतलब आप अगर मान लीजिए मोदी होते तो आप क्या करते? देखिए, मैं मोदी कहां से, मैं कह रहा हूं जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने वहां के राष्ट्रपति निक्सन को तमाम अवरोधों चुनौतियों के बावजूद जवाब दिया था, आखिर मतलब जो है ऐंठ कर जवाब दिया था,
उस तरह का जवाब इस वक्त बनता है, इसलिए कि हमें एक तरफा मासूका जो अंधा है और हम लोग उसके प्यार में पागल पड़े रहे और वो हमें इस तरह से चाटा मार के बार बार निकल रहा है। 29 बार सीज फायर का दावा करता है, ऊपर से 25% का टैरिफ लगा देता है और कहता है कि रशिया से व्यापार किया तो पेनाल्टी भी लगाएंगे। कैसा दोस्त है भाई, कैसा आशिक है? ओके स्मिता जवाब जी, तो देना ही पड़ेगा। आपने सुना कि हम ये एक तरफा प्यार हो रहा है, हमें जवाब देना चाहिए। हम जो है आज की तारीख में वाली माशूका है जिसको इस आशिक ने बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। रूबिका आजकल लव स्टोरी का दर्शक नहीं है, सो आई थिंक वी शुड लीव लव स्टोरीज असाइड। कैसे भूल गए आप, क्या रो रहे हैं? आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा। मुझे तो वो भी थोड़ा सा डीप फेक लग रहा है। खैर वो अलग बात है। बहरहाल शशि जी, वो जो मॉर्गन फ्रीमैन का जो वीडियो है वो एक डीप फेक है। बहुत से लोग आपकी तरह उसको बिलीव करते हैं, लेकिन इट इज अ डीप फेक। उन्होंने मना कर दिया कि मेरी आवाज नहीं है जो इन वीडियोस में आ रही है। तो एक तो वो, दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यूज रूम्स में तो हमारा सारा वक्त इसी में निकल जाता है क्योंकि इट लुक्स सो बिलीवेबल कि असली लगता है, और हम जैसे 30-40 साल के पत्रकार भी उसे असली मान सकते हैं क्योंकि इट इज डन सो वेल। तो पहली बात तो मॉर्गन फ्रीमैन फेक वीडियो है। दूसरा जो सतीश जी कह रहे थे कि जैसे 70 के दशक में इंदिरा जी ने आंख दिखाया था, तो हमें भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये करना चाहिए। पहली बात तो हम उस वक्त वी वर अ स्मॉलर नेशन, तो कभी कभी ऐसे जरूर होता है कि एक छोटा मुल्क जो है वो एक रिबेलियस स्टैंड ले सकता है, लेकिन हमें बयानबाजी करने की जरूरत है। अभी वही एक पॉइंट है जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, उसमें तो फिर ये ऐसे चल रहा है जैसे सतीश जी कह रहे हैं कि बड़ा हमने हाउडी ट्रम्प किया, ट्रम्प को जिताने के लिए बड़े बड़े वहाँ पे मोटेरा स्टेडियम में हमने कार्यक्रम किए, और आज की तारीख में हम कह रहे हैं वी डू नॉट नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट ट्रम्प इज सेइंग। और फिर राहुल गांधी आते हैं और वो कहते हैं देखिए अब क्या हुआ, अब जो ट्रम्प कह रहे हैं वो उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये दो धारी तलवार है ना जिससे डील करना है। मैं इस सवाल का जवाब लूँ स्मिता, मेरे जो सहयोगी है संजय सूरी, वो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं और मुझे ये जानकारी मिल रही है वहाँ बारिश हो रही है, तो आई डोंट वांट माय डियर फ्रेंड टू गेट इन ट्रबल वहाँ पर, इसीलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगी। संजय कैसे हैं आप? ये क्या भाई, ये ट्रम्प तो सुनबे ना करी जैसा कहते हैं ना। देखिए, ये तो एक दादागिरी का जो तौर तरीका है, ये तो ट्रम्प की नीति है। तो आज के दिन में अमेरिका में कोई राष्ट्रपति नहीं है, एक इंसान है जिसके मूड पर सब कुछ निर्भर है। तो कोई सोच समझ के पॉलिसी यहाँ पीछे व्हाइट हाउस में नहीं बन रही, सब ट्रम्प का मूड है। बल्कि यहाँ पर अमेरिका के अधिकारियों को नहीं पता वो ट्रम्प आगे क्या करने जा रहा है। शायद ये भी संभव है कि ट्रम्प को खुद नहीं पता वो आगे क्या करेगा। कभी कुछ बयान, आज ये बात कल वो बात, और एक बात दूसरी से विपरीत। तो कुछ पता नहीं क्या मूड है ट्रम्प का। फिलहाल देखा कि 25% टैरिफ लगाया, और ये पिछले 2 दिन से ट्रम्प का ऐलान था कि भाई हम करने वाले हैं। तो शायद वो चाहते थे कि ये जरा डराएं धमकाएं और भारत कुछ ऐसा उनको दे दे जिससे वो 25% टैक्स से भारत बच जाए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने बिल्कुल बात स्पष्ट कर दी है, विशेष तौर पर जो एग्रीकल्चर इशू है। पर संजय एक जो बात थी, इसमें जब ट्रम्प आए थे तब आप भी जानते हैं बड़ा मतलब खुशी का माहौल था कि भाई ट्रम्प आ गए हैं, 2 दोस्त हैं, अब तो अमेरिका भी आगे बढ़ेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी होगा, मागा भी होगा, और यहाँ पर हिंदुस्तान को हम एक बार फिर से उस पावरफुल स्टेज में देखेंगे जहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, वो पाकिस्तान के साथ डिनर करना, पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को बुलाना। हालांकि अंदर से बहुत खबरें आ रही है कि बेटे का बड़ा इंटरेस्ट है वहाँ बिजनेस में। इफ यू कुड शेड सम लाइट। देखिए, ये हमारा कहना है कि अब ट्रम्प आ गया तो हमारे ये सब ठीक हो जाएगा, ये तो हमारी नादानी है। इसमें ट्रम्प को कौन दोष दे सकता है? हम कहें जी ये हमारा दोस्त है, हमारे प्रधानमंत्री का दोस्त है, अब जो हम चाहें मिल जाएगा, ऐसा कहाँ होता है। ट्रम्प जो है अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको काम है अमेरिका के हित में नीतियां बनाए, अमेरिका के हित में कदम उठाए, और अपनी तरफ से वो कर रहा है। वो अमेरिका के हित में होगा ये नहीं, ये भी एक प्रश्न उठता है।